हे कबाड़ वाली, मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या बोल रहे हैं साहब? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? इतना तो मैं 2 दिन तक कबाड़ बिनूंगी या 3 दिन बिनूंगी तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी। और 1 घंटे का 1 लाख है, मुझे जानना चाहिए ना। अरे अब इतना क्या सोच रही है? चलना हो तो बोल, नहीं तो इतने पैसों में मैं कोई दूसरी ढूंढ लेता हूँ। हाँ साहब, आई। क्या कहा साहब आपने? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं होगा। अगर सुना नहीं होता तो ऐसे भाग के थोड़ी आती मेरे पास। चल मैं फिर से बता देता हूँ, 1 घंटे के 1 लाख रुपए दूंगा। बोल, चलेगी? क्या कहा साहब आपने? 1 घंटे का 1 लाख रुपया? हाँ, बोल चलेगी? हाँ साहब, चलूंगी। अच्छा साहब, करना क्या होगा? करना तो कुछ नहीं है, बस वही काम करना है जो एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है और पति अपनी पत्नी के साथ करता है। बस वही काम करना है। अच्छा, समझ गई। समझ गई तू? हाँ साहब। तो फिर क्या कहती है, चलेगी? हाँ साहब, चलेंगे। लेकिन तेरी हालत देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि तू मुझे खुश कर पाएगी। ओ अच्छा, ये काम। हाँ साहब, मैं कर लूँगी। और आप मेरी हालत में मत जाइए। मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि मुझे मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है करने का, तो मैं कर लूँगी। अच्छा, तो तुझे बहुत एक्सपीरियंस है? हाँ साहब। चल ठीक है, मगर मुझे पूरी तरह से लग नहीं रहा है कि तू मुझे खुश कर पाएगी। फिर भी मैं ठीक है, मैं मानता हूँ तू खुश कर लेगी। अच्छा ये बता, कहाँ चलेगी? साहब, यही पास में एक होटल है, हम अच्छा, लोग वहाँ चले। नहीं देख, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे होटल नहीं जाना। होटल जाने में ये दिक्कत है ना, क्योंकि होटल में आजकल छापे पड़ जाते हैं। अगर कोई जान गया तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तू तो जानती हो, है ना। तो मैं होटल नहीं, मैं कहता हूँ मेरे घर चलो। साहब, आपके घर? लेकिन मैं आपके घर नहीं जा सकती हूँ। आपके घर में आपके मम्मी पापा और आपके घर में भाई सब लोग होंगे, तो वहां पर अरे जाएंगे कोई देख लेगा। कोई नहीं रहता है, तू परेशान मत हो। देख, मेरे 2 घर हैं। एक घर में सब लोग रहते हैं, मेरा परिवार सारे लोग, और एक घर मैंने अय्यासी के लिए बनवाया है, केवल बस अय्यासी करते हैं। हम लोग वहाँ चलेंगे। ओ साहब, तो ये बात है। हाँ। आप तो ना बहुत ही होशियार हो साहब। आप ना एक घर अपने अयासी के लिए ऐसे ही रखा है। हाँ, क्या बात है साहब। साहब आप टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत अच्छे से खुश कर दूंगी साहब। तो फिर क्या कहती हो, चले? हाँ साहब, चले। देख, और हाँ, वहाँ चल के कोई नौटंकी मत करना है कि नहीं साहब मैं नहीं कर पाऊंगी ये वो। ठीक है, कोई नौटंकी नहीं चाहिए। मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ, तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा, ठीक? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। बस मेरी हालत थोड़ी खराब है, आप कपड़े मेरे फटे हुए हैं। अरे तू कपड़ों की चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, वहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है? चल। अच्छा ठीक है साहब। साहब वैसे कितना टाइम लगेगा? अरे 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। तू तो जानते है, बस वैसे काम में कितना देर आदमी रुकता है। वो नहीं साहब ना, इसलिए मुझे घर भी जाना है ना, हाँ तो। हाँ, कोई बात नहीं, चलो, वहाँ हम तुम्हें जल्दी ही छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है साहब, चलो, चलिए। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे वाह साहब, आप तो बहुत अच्छी जगह लेकर आए हैं। है ना ये अच्छा घर? हाँ साहब। अच्छा घर भी है और अच्छी मोटी रकम भी है, हाँ साहब। चाहिए ना? हाँ। तो खुश तो करना पड़ेगा, भूल गई क्या? नहीं साहब, इसी काम के लिए तो आए हैं, तो भूलेंगे कैसे। तो हम्म। फिर शुरू करें साहब। अरे रुक जाओ, अभी करेंगे करेंगे, थोड़ी देर रुको तो वेट तो कर लो, अभी करेंगे। दरअसल बात ये है ना, तुम्हारे कपड़ों से मुझे बदबू आ रही है, समझो। हाँ, तो तुम मेरे ख्याल से कपड़े चेंज कर लो। हाँ साहब, कपड़े तो आप तो खुद ही देख रहे थे ना, मैं कूड़ा बीन नहीं थी, तो
कूड़ा बिनने वाले के तो कपड़े हमेशा गंदे ही होते हैं ना, और हाँ, फटे भी हैं, तो क्या ही कर सकते हैं साहब। तुम्हारे पास यही एक जोड़ी कपड़े हैं क्या, और कपड़े नहीं है? नहीं साहब, हमारे पास कपड़े नहीं है। अगर और अच्छे कपड़े होते तो मैं वही पहनती ना। अब मजबूरी ना, क्या ना कराए, अब मजबूरी में पहनना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। गरीब आदमी की मजबूरी ही सब कुछ कराती है। तुम जी साहब। एक काम करो, अच्छा, हाँ। तुम यहाँ से जाना आगे, आगे राइट ले लेना, ठीक, आगे वहाँ बाथरूम है, तुम वहीं नहा धो लेना, और कपड़े भी रखे हैं, ठीक, वही कपड़े चेंज करके आराम से पहन के आना, ठीक है? ठीक है साहब, तो क्या आपने मेरे लिए कपड़े लेकर रखे हैं या फिर किसी और के हैं? अरे कपड़े तो कहाँ है किसी और के, मगर वो तुम्हारे फिट आ जाएंगे, मेरी बीवी के हैं, ठीक है, तुम परेशान मत हो, कपड़े आ जाएंगे तुम्हारे। क्या साहब, आपकी बीवी भी है? हाँ, मैंने बताया तो था कि तो मेरी फिर बीवी है। आप मुझे क्यों लेकर आए हैं साहब? अरे दरअसल बात यह है ना कि वो मुझे खुश नहीं कर पाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर से कहीं जुगाड़ कर लें, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, और तुम्हारा तुम्हें तो फायदा है ना, तुम्हें तो पैसे ही मिलेंगे, तुम्हारा तो हाँ। फायदा है ना। हाँ साहब, ये बात तो है। बस मैं पूछ रही थी आपसे। नहीं, ऐसे ऐसे सवाल मत पूछना आप दोबारा, अच्छा, ठीक है, जाओ तुम जल्दी से नहा के आओ, फिर कपड़े चेंज कर लेना, ठीक है, वहीं पे। ठीक है साहब। हाँ बस जाओ। आप 5 मिनट रुके, मैं आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुका हूँ, जाओ। इसकी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ये मुझे खुश कर पाएगी, कहीं ऐसा ना हो मेरे पैसे भी बेकार चले जाएं, मज़ा भी ना आए। चलो देखते हैं फिलहाल। यार कितना टाइम हो गया, इसे नहाते इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार, पता नहीं कितना टाइम लगाएगी। साहब, मैं आ गई। अरे वाह, तुम तो इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हो। सच में साहब? हाँ, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। और ये बताओ, तुम्हें इतनी देर लग गई नहाने धोने में? वो साहब ना, आप तो देख ही रहे थे कितने गंदे थे, कूड़ा बिन रहे थे तो गंदे तो थे ही। और थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा हमने कहा सही से नहा लें, साफ कर लें सब। अच्छा और अच्छा। अगर वहाँ पे परफ्यूम वगैरह थी साहब ने वो भी लगा ली है। अच्छा, परफ्यूम भी डाली है? हाँ। खुशबू तो आ रही है परफ्यूम की। हाँ साहब। चलो तो अच्छी। साहब अब शुरू करें अरे फिर? रुको तो एक मिनट, बोले बात तो मेरी पूरी सुन लो, अभी करेंगे, करने साहब, के लिए तो आए हैं। तो साहब अभी कुछ कोई कमी है क्या हमें? नहीं नहीं, कमी तो कोई नहीं है, तुम बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो, बस वो थोड़े बाल जो है ना तुम्हारे आगे आ रहे हैं, तो पीछे कर लो। हाँ बस, अब अच्छा लग रहा है। तो साहब अब शुरू करें? अरे रुको तो, अरे जान पहचान तो कर लो, थोड़ी जान पहचान हो जाएगी तो मान लो आगे दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? सर मेरे घर में कोई नहीं है, बस हम हैं और मेरा एक छोटा सा भाई है। तो बस हम ही 2 लोग रहते हैं। और हम जो अपना कूड़ा ये बीनते हैं, कूड़ा बीन के इसी से अपना घर का खर्चा चलाते हैं साहब। अच्छा ये बताओ, ये वाला काम तुम कब से कर रही हो? साहब ये काम तो मैं ज़्यादा टाइम से नहीं कर रही, हाँ 2-3 महीने से मैं कर रही हूँ। क्योंकि आप तो जानते हैं साहब, कूड़ा बीनने में इतना पैसा तो नहीं हो पाता ना कि अपने भाई को पढ़ा लिखा भी पाऊँ और घर का खर्च भी चल पाए, तो इसीलिए साहब मुझे ये काम करना पड़ता है। 1-2 महीने में 1-2 कस्टमर आ जाते हैं तो उसे गुजारा हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये वाला काम करके तुम अपना घर का गुजारा कर रही हो, है ना? हाँ साहब। तो अच्छी बात है। तो तुम्हें मान लो पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत है ना? हाँ साहब। तो काम भी कराना पड़ेगा, है? तो साहब शुरू करें अरे फिर? रुको तो, तुम तो बिल्कुल उतावली हो कि नहीं सर, करे। अरे साहब वो इसलिए ना, मुझे घर भी जाना है, अभी घर का भी काम करना है। और मेरा छोटा भाई वो भी स्कूल से आ रहा होगा तो उसके लिए भी खाना बनाना है, खाना भी नहीं है। अच्छा अच्छा। कुछ राशन लेकर जाएंगे तो खाना बनाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हो घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपको बताया ना मैंने। अच्छा ये बात है। अच्छा तुमसे एक बात पूछनी है, पूछें? हाँ साहब पूछिए। देखो बुरा नहीं मानना। साहब पहले हम लोग ये काम कर लेते, अरे उसके बाद। रुको तो, कर लेंगे, इसीलिए तुम पूछें कि बात बता दो, पूछताछ कर ले, जान पहचान हो जाएगी, ठीक, तो दिक्कत नहीं होगी, अगली बार फिर तुम्हें बुलाएंगे, फिर पैसे देंगे, इससे भी ज़्यादा पैसे देंगे, है कि नहीं? ठीक है साहब। हाँ। अच्छा तुम ये बताओ
वो जो सुबह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था, वो कौन था? साहब आपको कैसे पता? देखो, मैं उसी रास्ते से जा रहा था, तो मैंने देखा एक तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था, तुम्हें उल्टा सीधा भी बोल रहा था। तो मैंने सोचा कि कौन है एक गरीब आदमी को परेशान कर रहा है। तो वो कौन था, तुम बताओगी जरा? साहब अब आपने देख ही लिया है तो आपसे क्या ही छुपाना साहब अब। अरे तू यहाँ का कबाड़ क्यों बीन रही है? आए बोल। हाँ शुक्ला जी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। साहब मुझे मारिए मत, मैं चली जाऊंगी। आज मैं पहली बार यहाँ कबाड़ बिनने आई हूँ। साहब मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं यहाँ कबाड़ बिनने चली आई आपके यहाँ। अरे, ये इस गरीब बेचारी लड़की को मार क्यों रहा है? यहाँ मत बिनो, ठीक है ना? यहाँ का कबाड़ मैं बेचता हूँ। अब यहाँ से चुपचाप चली जाओ। लगता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। साहब चली जाऊंगी, आप मेरी मजबूरी समझिए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ। मेरे भाई की स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, और अगर 2 दिन में हमने फीस नहीं जमा की भाई की, तो भाई का नाम काट देंगे स्कूल में, और फिर मेरा भाई पढ़ नहीं पाएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ इसलिए कि अपने भाई को पढ़ा लिखा सकूँ और कुछ बना सकूँ। साहब हम तो गरीब हैं, लेकिन अपने भाई को तो पढ़ा दूँ। साहब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो साहब आज पहली बार यहाँ आए हैं। मुझे ये बकवास नहीं सुननी है, समझ में आया? और निकल जाए यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। अच्छा, वो इसलिए तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था? हाँ साहब, इसलिए वो लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा साहब बाकी सब छोड़िए, हम लोग शुरू करते अरे हैं ना। रुको तो, रुको तो, तुम्हें कुछ बताना भी है। तुम परेशान क्यों? तुम थोड़ी। साहब हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि मुझे जाना भी है। काम खत्म हो जाए, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत काम है अभी। देखो, मुझे तुमसे कुछ बताना है। सुनो, तुम्हें मैं ये सब बता के जो लाया हूँ ना, दरअसल बात यह है कि मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए ये सब बता के लाया कि वो तुम्हें जो मारने की धमकी दे रहा था ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि इस गरीब को ऐसे ऐसे मारने की धमकी दे रहा हो, शायद वो कहीं, तुम लड़की हो, अगर वो लड़का कहीं मार भी दे तुम्हें, तो तुम क्या ही कर लोगी? ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकूं, तो मैंने तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा बताया, और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सीधे सीधे जाऊंगा और तुम्हें पैसे दूंगा कि ये लो पैसे, तो तुम पैसे तो लोगी नहीं, तुम मुझसे 70 जवाब करोगे कि फिर ये साहब पैसे कैसे हैं, आप मुझसे ये वो दुनियादारी सब बताओगे। तो तुम एक काम करो, ये पैसे लो, ये पैसे रख लो, और हाँ, ये पैसे उसी आदमी को दे के तुम उससे वहाँ का जो बता रहे थे ना कबाड़ा बाड़ा, उससे सब बता के और अपने भाई की फीस अच्छे से पढ़ाना लिखाना वाला सारा काम कर लेना। और हाँ, साहब हम पैसे ऐसे कैसे ले सकते हैं? आपने काम तो कराया ही नहीं, तो किस बात के पैसे साहब? अरे तुम परेशान मत हो, ये पैसे पकड़ो तो सही, ये पैसे पकड़ो। ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे हैं, जो तुमने इतनी ईमानदारी से मेरी सारी बातें मान ली। और हाँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये पैसों से अपने भाई को पढ़ाना लिखाना, और तुम्हें आज के बाद ये कबाड़ बिनने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मैं तुम्हें एक नौकरी दे रहा हूँ, तुम मेरे यहाँ आना, चपरासी की नौकरी है, वहाँ तुम साफ़ सफाई करना, और तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है? ठीक है साहब। और साहब एक बात हमें भी बोलनी है। क्या? बोलो। आपने बोला ये काम कब से कर रहे हो, मैंने ये काम कभी नहीं किया, मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं तो बस आज ही आपके साथ चली आई हूँ। आपने कहा इतने पैसे देने के लिए, तो मैं चली आई आपके साथ। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा था यही, कि तुम ये सब काम करती नहीं हो, क्योंकि जो तुम बोल रही थी ना, हमेशा उतावले उतावले होके, ऐसा नहीं कोई करता है। ऐसा ही आदमी जो पैसे देख लेता है ना, तो वो पैसे फुसलाने की कोशिश करता है। वो ऐसे नहीं करता है कि काम करिए और पैसे दीजिए, ऐसा कोई नहीं करता है। मुझे पता था कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर आया था। हाँ साहब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ और संस्कारी भी हूँ। बट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी 2 दिन से, इसीलिए मैं आज चली आई, वरना मैं कभी नहीं आती साहब। ठीक है, अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, और ये पैसे ले जाओ,
जाके अपने घर में अच्छे अच्छे खाना बनाओ और खाना पीना खाओ, आराम से रहो जाके। और हाँ, कल काम पर आ जाना, ठीक है? कंपनी आ जाना, तुम्हें मैं एड्रेस दे दूंगा और वहीं आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की, कोई कोई करता ही नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और एक अजनबी होकर आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए थैंक्स। अरे इसमें थैंक्स वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? एक इंसान ही इंसान के काम आता है, इसमें थैंक्स वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है? अच्छा तुम जाओ अभी, और मैं तुम्हें कल आऊँगा, वहीं से, वहीं जहाँ कबाड़ बिन रही थी वहीं से तुम्हें ले लूँगा, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक अच्छा है। मैं चलती हूँ साहब। हाँ हाँ, जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक ठीक ठीक, जाओ। चलो, कम से कम मैंने एक गरीब की तो मदद की। से लोग, और वो कबाड़ी वाला मारने की धमकी दे रहा था, नीच कहीं का, बदतमीज।